शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसे खतरे की तह तक जाने वाले हैं जो हर दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे अपनी सोच और फोन की सेटिंग्स दोनों को मिलाकर एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया जा सकता है जिसे कोई साइबर ठग ना तोड़ सके। तो चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। अब देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि कोई शातिर हैकर बैठकर उनके पासवर्ड का अंदाजा लगा रहा है या कोई कोडिंग करके उसे क्रैक कर रहा है। लेकिन मशहूर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अमित दुबे की ये बात एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ देती है। असल में अपराधी आपके पासवर्ड का अनुमान नहीं लगाते, उनके पास वो पहले से ही होता है। इंटरनेट पर आए दिन होने वाले डेटा लीक की वजह से हमारी निजी जानकारी और पासवर्ड पहले से ही डार्क वेब पर मौजूद होते हैं। मतलब उन्हें बस इस लीक हुए डेटा का फायदा उठाना होता है। तो आखिर ये डिजिटल अरेस्ट भला क्या है? इसे कोई आम ठगी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये पूरी तरह से एक दिमागी खेल है, एक गहरा मनोवैज्ञानिक अत्याचार। इसमें जालसाज वीडियो कॉल पर नकली पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को इस कदर डराते हैं कि इंसान अपनी ही जगह पे कैद महसूस करने लगता है। अमित दुबे ने एक बहुत ही दर्दनाक वाकये का जिक्र किया था, जहां एक 15 साल के बच्चे पर ऐसा मानसिक दबाव डाला गया कि उसने अपनी जान ही दे दी। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक भयानक दिमागी ब्लैकमेलिंग है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 113 दिन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक खौफनाक सच्चाई है। एक बुजुर्ग को इन जालसाजों ने पूरे 113 दिनों तक इसी डिजिटल अरेस्ट के भयानक भ्रम में कैद रखा। जरा सोचिए, लगातार इतने दिनों तक एक ही डर के साये में जीना। उन्होंने डर का ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि उस इंसान ने अपनी सारी संपत्ति, अपनी जमीन तक बेच दी। ये अपराधी इंसान के डर और घबराहट से खेलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस दिमागी जाल को तोड़ा कैसे जाए। यहीं पर पूर्व स्पाई मास्टर अजीत डोभाल के निर्णय लेने के सिद्धांत हमारे लिए एक अचूक हथियार बन जाते हैं। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले खुद से बस ये 3 सवाल पूछने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्या इसमें मेरा कोई स्वार्थ है? क्या मैं ये फैसला किसी डर की वजह से ले रहा हूं, या फिर इसके पीछे कोई लालच है? अगर आपके फैसले के पीछे डर या लालच छिपा है तो वहीं रुक जाइए। ये छोटा सा आत्म मूल्यांकन साइबर ठगों के खिलाफ आपके दिमाग का सबसे तगड़ा फायरवॉल है। आइए इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। भारी मुनाफे का वादा करने वाले क्रिप्टो या शेयर मार्केट के फर्जी निवेश घोटाले सीधे तौर पर लालच को ट्रिगर करते हैं। इसके बिल्कुल उलट, जब फोन पर कोई नकली पुलिस वाला या कुरियर वाला धौंस जमाता है कि आपके पार्सल में कुछ गैर कानूनी मिला है, तो वो सीधे आपके डर पर हमला करता है। सच कहूं तो जालसाज सिर्फ इन्हीं 2 बटनों को दबाते हैं। जिस दिन हमने अपने लालच और डर पर काबू पा लिया, उनका आधा खेल तो वहीं खत्म हो जाएगा। दिमागी सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन तकनीकी मोर्चे का क्या? कड़वा सच ये है कि हमारे स्मार्टफोन हर वक्त हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं और हमारे मैसेज पढ़ रहे हैं। अमित दुबे चेतावनी देते हैं कि हमारे फोन में मौजूद हमारा ही डेटा इन अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इसी डेटा को इकट्ठा करके वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं और उन पर आसानी से भरोसा कर बैठते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे फोन में मौजूद दर्जनों आम ऐप्स चुपचाप क्या कर रही हैं? इनमें से कई ऐप्स बिना किसी ज़रूरत के हमारे एसएमएस पढ़ती हैं, हमारे कैमरे और माइक्रोफोन की एक्सेस रखती है और तो और हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगालती हैं। जब भी कोई बैंक का ओटीपी आता है, ये ऐप्स उसे पढ़ सकती हैं और यही वो लूप होल है जो अगर गलत हाथों में चला जाए तो पल भर में हमारी जिंदगी भर की कमाई साफ हो सकती है। तो अब इसका तकनीकी इलाज क्या है? बहुत ही सीधा और आसान है। आज ही अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और ऐप परमिशंस चेक करें। जिन ऐप्स को कैमरा या मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें बिना सोचे डोंट अलाउ कर दें। और अगर किसी ऐप को जरूरत है भी तो अलाउ ओनली व्हेन इन यूज, यानी सिर्फ इस्तेमाल के वक्त अनुमति दें वाला ऑप्शन चुनें। ये छोटे छोटे कदम आपके डिजिटल फुटप्रिंट को इतना कम कर देंगे कि जालसाजों के लिए आपकी रेकी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी चूक की, जिसे हम जीमेल का डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी पुराने फ़ोन, ऑफिस के लैपटॉप या किसी साइबर कैफ़े में अपना जीमेल लॉगिन छोड़ दिया। ये एक छोटी सी भूल हैकर को आपके पिछले 20 साल के लोकेशन डेटा तक पहुंचा सकती है। वो आपकी यूट्यूब हिस्ट्री देख सकता है और सबसे डराने वाली बात, वो मीलों दूर बैठकर बिना आपके फ़ोन को हाथ लगाए उसमें कोई भी खतरनाक ऐप इंस्टॉल कर सकता है। सुरक्षित लॉगिन कोई विकल्प नहीं, ज़रूरत है। इसके साथ ही एक और बेहद चौंकाने वाली जानकारी है। गूगल और फेसबुक जैसी साइट्स की सेटिंग्स में बैकअप कोड्स नाम का एक फीचर होता है।
अगर कोई हैकर एक बार भी किसी तरह आपके अकाउंट में घुस गया तो वो वहां से ये बैकअप कोड्स डाउनलोड कर लेता है। अब खतरनाक बात यह है कि ये कोड्स भविष्य के ओटीपी की तरह काम करते हैं। मतलब अगर कल को आपका फोन आपके पास ही हो तो भी हैकर उन पुराने डाउनलोड किए गए कोड्स का इस्तेमाल करके मजे से आपके अकाउंट में दोबारा सेंध लगा सकता है। तो सोशल मीडिया को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसके लिए 3 बहुत ही जरूरी कदम हैं। पहला, फेसबुक पर अपनी फ्रेंड लिस्ट को हमेशा ओनली मी पर रखें ताकि कोई अपराधी आपके दोस्तों को टारगेट ना कर पाए। दूसरा, अपनी पोस्ट्स को सिर्फ फ्रेंड्स तक सीमित रखें। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर 6 डिजिट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन आज ही चालू कर लें। बस ये 3 आसान तकनीकी बदलाव और अकाउंट क्लोनिंग या व्हाट्सएप हाईजैक जैसी घटनाओं की छुट्टी। अब जरा इस छोटे से कोड को देखिए, *99# *99#। अगर फोन चोरी हो जाए या कोई सिम स्वैपिंग करके आपके नंबर का डुप्लीकेट निकाल ले तो ये कोड एक बड़ा हथियार बन जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये बिना इंटरनेट वाले पुरानी कीपैड फोन पर भी काम करता है। अगर किसी के पास आपका सिम है और उसे आपके डेबिट कार्ड के आखिरी कुछ अंक मिल जाएं, तो वो इस कोड के जरिए आपका यूपीआई पिन रीसेट करके पलक झपकते ही सारा पैसा गायब कर सकता है। मान लीजिए इतनी सावधानी के बाद भी अगर कभी कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और उन्हें अपनी ट्रांजैक्शन आईडी बताएं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात ध्यान रखने वाली है। अधिकारियों से सिर्फ उस खाते को ब्लॉक करने के लिए मत कहिए जिसमें पैसा गया है, यानी लेयर 1, बल्कि उनसे साफ तौर पर लेयर 2 और लेयर 3 के खातों को भी फ्रीज करने के लिए कहें, क्योंकि ये जालसाज बहुत चातिर होते हैं और चंद मिनटों में ही पैसा एक खाते से दूसरे और तीसरे खाते में घुमा देते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या आपका छोड़ा हुआ डिजिटल फुटप्रिंट आपकी सुरक्षा कर रहा है या फिर अगली धोखाधड़ी को खुद बुलावा दे रहा है? इस चर्चा का मकसद डर फैलाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपको सशक्त बनाना था। याद रखिए, जालसाज तभी कामयाब होते हैं जब हम अनजाने में उनके लिए दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। अपने फोन की सेटिंग्स को आज ही चेक करें, लालच और डर की खेल को समझें और अपनी डिजिटल दुनिया के खुद मालिक बने। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।